वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है हिजामा। अपने मेहमानों से मिलवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये पहली मेहमान ऐसी हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी मुझे दिखाया, जो इन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सनद हासिल की और जहाँ जहाँ से पढ़ा और जो कुछ किया। हिजामा एक्सपर्ट की, स्पेशलिस्ट की हैसियत से आज हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर दुर्रे समीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और मुझे बहुत खुशी है और मेरे ख्याल में अगर इस तरह से हम सर्टिफिकेशंस और अपनी स्टडीज़ को मीडिया पर भी बता दें तो उससे और ज़्यादा लोगों को समझ भी आती है, उनका एतबार और एतमाद भी बहाल होता है और ज़्यादा शफाफ तरीके से हम लोगों की रहनुमाई भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है इसी हवाले से हिजामा स्पेशलिस्ट आसिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से? और दोनों के पास अपने अपने टूल्स मौजूद हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आप हमें बताइए, हिजामा ज़ाहिर है लोग जानते हैं, सुन्नत तरीक़ा है वो भी जानते हैं, आप दोनों से ही मैं चाहूँगी कि एक्सप्लेन कीजिए हमें कि क्या तरीक़ा है इलाज है। हिजामा दरअसल जो वर्ड है वो हजम से निकला है और हजम का मतलब ये होता है, हजमा का मतलब होता है कि सक करना, ठीक है। और मतलब ये कोई नया तरीका नहीं है, मतलब ये 1400 साल पहले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। और इससे पहले भी आप पीछे चले जाएं तो चाइनीज़ भी ये एक्यूपंक्चर के नाम से इस तरह के ये इसी किस्म की मेडिकेशन ये चल रही है। और इसके अलावा ये है कि जो हिजामा है ये एक मतलब सुन्नत तरीका है, इसमें बेशुमार हदीसें हैं। साहिह सत्ता में अगर आप जाएं तो मोर देन 70 आपको हदीस मिलेंगी हिजामे के हवाले से। और जिसमें से क्या ये सारी बीमारियों का हल है, जैसे बीमारियों के हल के लिए करवाया जाता है? मैं तो बस ये कहती हूँ कि शायद हड्डी टूटने के अलावा, एक फ्रैक्चर के अलावा, मैंने तो तकरीबन तमाम बीमारियों में से शिफा पाए लोगों को देखी है। जी आसिफ साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही फरमा रही हैं मैम। असल में हमारे हिजामा के इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे मेन चीज़ जो माशाल्लाह उन्होंने बताई है कि एक सक्शन का जो हमारे पास इसका एक टूल होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सक्शन पंप है। ये थोड़ी एडवांस कपिंग टूल्स हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम सक करते हैं। होता यही है कि सक्शन से बहुत सारी डिजीज़ कवर होती हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है, उसको दूर करने के लिए हम देखते हैं कि बाज़ लोग दाबते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि दबा रहे हैं। हाँ। तो एक हिजामा के अंदर जो हमारे पास टूल्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एक तो अंदर दबाने के बजाय वो ऊपर पुल अप कर रहे होते हैं। और पुल अप करने की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर आके अंदर उस अराउंड द, ये कप है मिसाल के तौर पे, एक कप हमने लगाया और हमने इसको सक कर दिया तो ये कप के अंदर आके वो सर्कुलेशन को मूव करनी शुरू कर देती है। और उससे सबसे बड़ा हमारा ये फ़ायदा होता है कि वहाँ जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है या एलर्जीज हमारी जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो आपस में सेल कोलैप्स हो रहे होते हैं, वो हमारे दूर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक दूसरे से जो चिपक गए थे वो हटना शुरू हो गए थे। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहीं सफ़र करें और दो बंदे आपस में बैठे हुए तो थोड़ी देर बाद वो हिलते जुलते भी हैं, तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वो हिजामा से क्रिएट होता है, वो हिजामा से बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, क्या जिस तरह आपने बताया कि हर चीज़ का सिर्फ हड्डी टूटने की बात है, बाकी जितनी जो हमारे पास खुदा न खास्ता कोई लाइलाज बीमारियां भी हैं, जी जी, उनके लिए भी हिजामा आप कहती हैं कि बेहतर काम करता है? देखिए मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैंने अपनी फार्मेसी तो अब कीप असाइड कर दी है, मगर ये क्योंकि इसलिए लोगों की जो हीलिंग से, जो लोगों की जो हील अप होते हैं उससे जो सुकून मिलता है जी, वो आप कहीं नहीं से ले सकते। और इसके अलावा ये वाहिद मतलब एक ऐसा इलाज है जिसमें हम कोई दवा दे नहीं रहे आपको, बल्कि आपकी बॉडी से आप कुछ निकाल रहे हैं। मतलब आपका जो टॉक्सिन्स हैं, जो नॉक्सियस मटेरियल है, वो हम आपसे निकाल रहे हैं बॉडी से। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि जी वो टॉक्सिन्स ही हैं? क्योंकि लगा तो आप रहे हैं, ये कपिंग हो रही है या जो कुछ भी है, और उसके बाद वो ब्लड आ रहा है, अब वो टॉक्सिन ही है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब हम देखिए, एक होती है ड्राई कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। जब हम ड्राई कप लगाते हैं तो उस वक्त स्किन के कलर से ही पता चल जाता है कि ये जो है इधर की स्किन की पोजीशन क्या है। अगर वहाँ पे नॉर्मल एक स्किन है, जहाँ पे हेल्दी स्किन है, वहाँ पे कोई ऐसा स्किन ऐसा स्कार नहीं पड़ता। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जगह या तो पर्पल हो जाएगी, मुख्तलिफ हमारे
कलर्स के अच्छा, हमारे तरीके हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, हिजामा के कोई खास पॉइंट्स हैं? जैसे मैंने अक्सर देखा है बैक पे लोग लगाते हैं, सर पे भी करवा लेते हैं। एक दो सवाल इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि कोई सर्टेन पॉइंट्स हैं जिस पे होता है, और दूसरा फिर वो निशान रहता है जी, इससे लोग बॉदर होते हैं कि जी निशान रह जाता है। जी देखिए 143 के करीब पॉइंट हैं। इसके अलावा ये है कि जहाँ कहीं पेन हो वहाँ हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट ये कि अगर कोई ट्यूमर वाला एरिया है तो हम उसके ऊपर कप नहीं नहीं लगाते। लगाते। एक ठीक तो है। बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो आप कहती है निशान रह जाता है, तो निशान जो रह जाता है वो विद इन 2 या 3 और 4 डेज के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। मगर उसके बाद जो आपको इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आते हैं ना, वो इतने मायरेकुलस होते हैं कि आप जो है खुद ही अच्छा महसूस करते हैं। मतलब वो अच्छा। फिर आप इस बात को भूल जाएंगी कि वो निशान की अहमियत क्या है। मतलब कोई अहमियत नहीं होती उसकी। तो अब इसमें ये कि हिजामे के जो पॉइंट्स हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जगह सुन्नत पॉइंट कहलाते हैं, वो 9 पॉइंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर सुन्नत पॉइंट से 72 बीमारियां निकलती हैं। अच्छा जी। और एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, मैं आपको बताऊं। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो इलाज करवाते हो उसमें बेहतरीन इलाज जो है वो हिजामा करवाना है, शहद से इलाज है, और एक है आग से दागने पे। मगर आग से दागने पे जो है वो उन्होंने मना फरमाया है। ठीक है। और एक और हदीस में आता है कि मतलब इतना पसंदीदा है ये कि एक तिरमिज़ी की रिवायत है कि उसमें ये कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जा रहे थे तो उसमें हर आसमान पे हर पैगंबर जो मिले उनको उन्होंने ये कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजामा करवाइए और अपनी उम्मत को हुक्म दें कि वो हिजामा करवाएं। अच्छा, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो जब मैंने स्टार्ट किया था हिजामा तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी। तो मैंने कहा कि फिर मेरे जहन में ये आया कि ये बॉडी हमारी अल्लाह ने बनाई है ना, मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरर ही ये बता रहा है नबी पाक के ज़रिए कि तुम इससे इलाज करो। हाँ। तो ये मतलब दी बेस्ट हुआ ना हमारे लिए। अच्छा, कौन से ऐसा इलाज है जो आप लोगों ने किया हो, जो कोई ऐसी बीमारी का हो आप बताना चाहें, जो हिजामा से कम्प्लीटली ऐसे तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक के तमाम पेशेंट्स ही हम लोगों ने दोनों ने ही किए हैं। तो उसमें स्पेशल तो अपने ऊपर किया आप लोगों ने? जी, हम अपने ऊपर भी अप्लाई कोई कराते हैं। कोई रेगुलर रूटीन में रखते हैं या? अच्छा, इसका मैं क्लियरफाई कर दूं इस चीज़ के लिए, बाज़ लोगों को क्लियरफिकेशन नहीं होती है इसकी। जी। असल में मामला ये होता है कि एक कपिंग से लेकर दूसरी कपिंग का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन का एक साइकिल होता है वो 120 डेज होता है। उस 120 डेज के अंदर हमारा जो टॉक्सिन होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये जो आप पूछ रही हैं कि भाई इस तरह से जो है ना ये आपका टॉक्सिन आ रहा है तो फिर कितने अरसे में होता है, तो हम लोग हर 4 महीने बाद कुछ मखसूस पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर हम अपना खुद भी हजामा करवाते हैं। सर से लेकर पैर तक के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे सुन्नत के 11 पॉइंट हैं। तो उसमें वो अगर अच्छा है आप कराएं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, क्या कोई तकलीफ होती है उस वक्त जब आप ये हिजामा करवा रहे होते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है, कुछ थेरेपिस्ट भी होते हैं। लोग करने के कुछ तरीक़ेकार भी होते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का मामला होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ ब्लेड्स होते हैं, सर्जिकल ब्लेड, क्योंकि हजामा एक माइनर सर्जरी में आता है। तो इसकी कुछ शार्प ब्लेड होते हैं, उसकी एजिस इस तरह से होती है कि वो बिल्कुल भी 0% ऑफ पेंसेशन फील ही नहीं होता है। और कुछ करने का स्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बॉडी पे जैसे ही अप्लाई करते हैं तो पेशेंट का फीडबैक ये होता है कि ऐसा लग रहा है आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन वैसे ये इतनी कोई तकलीफ नहीं चीज़ तो नहीं है इसमें ये मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जो लोग भी सुन रहे हैं कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वाकई इसमें सिर्फ हमने जो पेशेंट के फीडबैक्स देखे हैं वो ये कहते हैं कि जस्ट लाइक ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई कलम या पेंसिल लेके वो नोक सी चुबा रहा है, बस ये तकलीफ होती है, इतनी होती है। हाँ। अच्छा, इसमें किन बीमारियों में ज़्यादा फायदा हो सकता है हिजामा से? हाइपरटेंशन जो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहा है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है लोगों को बहुत बीपी का प्रॉब्लम जो होता है। जी, हाइपरटेंशन का इतना इंस्टेंटली ट्रीटमेंट है कि आप कैपोटीन अगर हम रखते हैं तो वो फौरन डाउन कर देती है। तो हजामा के अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कैपोटीन से भी ज़्यादा फास्ट और इंस्टेंट आपको रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा। और जैसे आप लोगों ने स्ट्रेस की बात की, आजकल लगता है लोगों को ये लगता है थकन है हर वक्त, स्ट्रेसफुल है, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बेशक।
ख़वातीन के लिए है, आप कहती हैं ख़वातीन को सजेस्ट करती हैं, और किन किन चीज़ों में आप ज़्यादा या बीमारियों में ज़्यादा सजेस्ट करती हैं? जैसे पीसीओस आजकल बहुत है बच्चों में। उसमें भी? बेशक पीसीओस है, इनफर्टिलिटी है। मेरे अपने साथ ही मेरे अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से एक खातून थी, उनका नहीं था, तो उसमें जो है माशाल्लाह से 6-7 महीने के बाद माशाल्लाह उनके यहाँ बेबी का अराइवल का सिलसिला शुरू हुआ। ओके। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि मतलब ये ख़ास तौर पे कि स्ट्रेस आजकल बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे अच्छा इवन ये कि ऑटिज़म के अंदर भी, ऑटिज़म में भी ये है कि अगर हमने मैंने किया है कुछ बच्चे थे जो बड़े हो चुके थे, तो उन पे इस्तेमाल किया, तो उनमें मतलब उनकी जैसे जो इनवॉलंटरी जो उनकी मूवमेंट थी वो कंट्रोल में आई। मतलब इस हद तक थे कि ऐसे चीख पुकार ज़्यादा करते थे, वो तो सब वो काम डाउन में हुए। हाँ, वो कामनेस उनके अंदर आई। तो बस और दूसरे फवाइद हैं। अच्छा, इसमें और भी फवाइद हैं, और भी मेरे सवालात हैं, आप भी इसमें ऐड करना चाहते हैं? एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए और मैं आपसे मज़ीद सवाल भी करूँगी। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर दुर्रे समीन मौजूद हैं, आसिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम हिजामा के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, और क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर कर ली जाएं, तो एक पॉइंट जिस पे हम ब्रेक पे चले गए थे, लेकिन वो पॉइंट ख़वातीन के लिए है बहुत ही ज़रूरी, वो बता दें। बहुत ही ज़्यादा आजकल लोगों को हुस्न के लिए ब्यूटीफुल लगना है जी हर हाँ, वक्त। बिल्कुल। तो हर किसी का दिली ख्वाहिश ये होती है कि भाई मैं ज़्यादा हसीन नज़र आऊँ। तो हजामा इतना स्टैंड इसमें काम करता है कि मिसाल के तौर पे बाज़ लोग तो हमारे यहाँ जो कराने के लिए आते हैं कि कहीं उनको जाना होता है, तो उससे पहले एक हमारे पास ड्राई कपिंग होती है जो फेशियल हजामा की होती है। तो कॉस्मेटिक हजामा में हमारे पास ये आ जाता है, तो वो जस्ट लाइक ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा चेहरा जो है हमारा वो ब्लूम कर गया है। अच्छा, और बहुत वो ज़्यादा कहाँ लगती है, वो यानी कहाँ कि होती वो है? फेस के ऊपर ही होती है। तो उस पे वो निशान नहीं आते गोल वाले? नहीं, उसमें निशान नहीं आते। उसके ऊपर आप समझ लें हमारे पास एक मखसूस ऑयल्स पेन होते कपिंग हैं। भी तो होती है ना? जी हाँ, तो वो हम लगा के उस पर बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। तो जब मूव करते हैं तो सर्कुलेशन से कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्लश कर दिया है। और इतना 100% यानी कि नेचुरल लुक आ रहा होता है कि खूबसूरती में इजाफा होता है। और एक्नी, वाइट हेड, ब्लैक हेड, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है हजामा। हेयर फॉल इवन दो हेयर फॉल, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो जैसे बजाय ट्रांसप्लांट के जो है वो उसके बजाय आप अगर हिजामा प्रॉपर करवाएं, तो उससे भी आपको जो है ना आपका हेयर फॉल 2 या 3 सिटिंग में बिल्कुल रुक जाएगा और नए बाल ग्रो करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, तारीखों की भी कोई अहमियत है? किस तारीख पे कराना है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि लोग अक्सर सवाल ये करते हैं कि भाई तारीखों में हजामा क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। असल में हमारी यूनिवर्स का एक सिस्टम है, और वो ये है कि जब मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से टाइड्स आते हैं, जिसको हम जवार भाटा कह लें। अच्छा। या फिर हम उसको कह लें कि वो जो पानी को मूव करती है, वो अट्रैक्शन ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून, वो सारा का सारा जितना भी लिक्विड होता है जो अर्थ के अंदर होता है उसको एक तरह से घुमा रही होती है। उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी समंदर के अंदर डेड चीज़ें होती हैं, मछलियाँ और दूसरे जितने भी होते हैं, और बाकायदा वेस्टेज जो है ना ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा कि घास वगैरह सब आ जाती हैं मुर्दा हालत में। तो इस तरह से हमारे जिस्म के जो मुर्दा सेल्स होते हैं, जिसको हम डेड सेल्स कहते हैं, वो वेस्टेज भी हमारी ऊपर आ जाती है। तो 13 तारीख चांद की होती है, वो समंदर के लिए, और 17, 19 और 21 तारीख है, ये हमारे अंदर जिस्म के अंदर टाइड्स की होती हैं। और इन दिनों वो टॉक्सिन खुद ब खुद ऊपर एपिडर्मिस जो हमारी सबसे ऊपरी सतह होती है खाल की, स्किन की, उसके ऊपर आके वो लेयर एक जम जाती है। और एक मशहूर इमाम साहब का कॉल भी है कि इन दिनों जो हजामा करवाएगा, और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि चांद की 17 तारीख को हजामा करना हर बीमारी के लिए शिफा है। चांद की 17 तारीख को? 17, 19 और 21 ये सबसे ज़्यादा मौजूद तारीखें होती हैं। सही। अच्छा, किसी सूरत में कोई ऐसी सूरत है जिसमें हजामा करवाने का नुकसान होता हो? हाँ, जैसे अब प्रेगनेंसी में नहीं करवा सकता। अच्छा। और ख़वातीन के जो पीरियड्स हैं उसमें नहीं करवाते। अच्छा। करवाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कोई बच्चा कोई एनीमिक है
तो हम पहले ये पूछ लेते हैं कि एनीमिक है, एनीमिया तो नहीं है, तो हम उसके ये चीज़ें हम हीमोग्लोबिन लेवल भी पहले पूछ लेते हैं, तो ये देख लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर को भी देख लेते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर कोई ऐसे ही अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसको ये चीज़ें नहीं अवेयर हैं और वो कर दे तो ज़ाहिर बात है फिर तो वो फिर बुरा भला ही कहेगा, या तो फेंट हो जाएगा या उसको कोई तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बिफोर द हिजामा। इसके अलावा ये कि हम ये पूछते इसके हैं, अलावा भी कोई टेस्ट कराते हैं आप लोग हिजामा से पहले या नहीं? नहीं बस इनकी अपनी जर्नल हिस्ट्री history पूछते लेते हैं हैं, या ठीक इनके है। फिजिकल अपीयरेंस से अंदाज़ा लगाते हैं कि हाइपरटेंशन और ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट का ये थोड़ा सा इसको मेंटेन करना होता है, अंडर कंट्रोल करना होता है। जैसे आपका अगर बीपी 120/80 है तो बहुत मौजू है, नहीं है तो फिर आप इसको अंडर कंट्रोल करें और फिर डायबिटिक करवाएं। अच्छा, पहले कंट्रोल में करें, कंट्रोल करें, फिर करवाएं। ऐसे हाई या लो बीपी के साथ या बिल्कुल बीमारियों नहीं हो के साथ सकता, नहीं जा नहीं हो सकते, सकता। या जैसे नज़ला जुकाम है, बुखार है, उस सूरत में नहीं? उस सूरत में हो सकता है, अच्छा। लेकिन एक माइनर हो, माइनरिटी भी एक चीज है ना। ये नहीं कि सारा रायता फैला के फिर आप चलेगा कि आप इसे साफ करो, पहले से जाना है। ठीक और है, 150 तकरीबन हो, ठीक है। MGDL और जिसकी दूसरे एक वो होती है। इसमें कम से कम हम ये कि 3 से 4 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर होती है कि आपने भरे पेट के साथ खाली यानी खाना खाया और फौरन हिजामा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड फ्लो सारा आपका मैदे पे चला अच्छा। जाएगा, तो आपके अब ऊपर सक्शन कैसे होगा? मतलब ये कि आपका ब्लड फ्लो आपका एक मतलब नॉर्मल कितने घंटे का 3 गैप? घंटे की मिनिमम अच्छा। फास्टिंग, पानी पी सकते हैं 3 हाँ, घंटे, जाहिर जैसे है। खाना खाया उसके 3 घंटे 4 घंटे के बाद आप हिजामा करवाते हैं। सही। अच्छा, जादू का भी इलाज है इसमें? जी हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ पेशेंट से कि जादू का इलाज है हिजामा, जादू का है मगर जादू इलाज नहीं है ये। हाँ। ठीक है, ठीक है। ये जुमला है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बस एक दफ़ा करवा दिया बस अब सही है हम बिल्कुल। जब लोग सारा ज़िंदगी डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, हाइपरटेंशन की खाते हैं, तो हम ये कहते हैं भाई लगातार 6 महीने आप करवा लीजिए ताकि आपकी पूरी तरह से आपकी बॉडी से आपकी अल्लाह के हुक्म से आपकी बीमारी निकल जाएगी। तो इसके ऊपर लोग मुश्किल से कन्विंस होते हैं, वो ये समझते हैं माइंडसेट में ये है कि वन टाइम में जाके आपका जो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था तो उन्हें सर का हजामा करवाया था। अच्छा। तो मतलब ये कि ये हमारी इसमें है, हदीसों में मौजूद है। तो जादू के पेशेंट भी हमने आते हैं, उनको अफाका होता है? हाँ होता है अफाका। अच्छा, ये जिस तरह और कमर के दर्द हैं आजकल, ये हम मोरों के भी प्रॉब्लम है लोगों को, शियाटिका का भी पेन है, इन सब में भी देखिए फर्क पड़ता है? तो मेरे इनका अलग एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पेन मैनेजमेंट के अंदर ये बेस्ट है। यानी पेन मैनेजमेंट तो ये कि आपको सम टाइम तो ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए हैं, वो गोद में आई हैं और उनकी चला नहीं जा रहा था, शियाटिका का पेन था शदीद, और वो फिर माशाल्लाह अपने पैरों पे गई हैं। जी। अच्छा, ये जो चीज़ें आप लोगों के पास हैं इनको भी तो एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, इसका ये है ये कुछ मैंने कोई नई ये कपिंग की मैंने ये किया है कि मसाजर्स हैं एक्चुअली, इसमें रेड लाइट मसाज भी है। इसमें ये होता है कि इसमें आसानी ये होती है कि इसमें सक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। सक्शन हो जाता है तो इसमें हम इसको रेड लाइट दे देते हैं, उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी टॉक्सिन्स जो होते हैं जो कि हमारी जैसे हम लोग एपिडर्मिस पे काम कर रहे हैं, हमारी सारी बॉडी की जो आर्टरीज और वेन्स है ना वो एंड अप हो रही है हमारी यहाँ कैपिलरीज के अंदर, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जब हम अच्छा सा यहाँ पे हम ये सक्शन कर लगा देते हैं जहाँ हमारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है उसमें ये होता है कि वो सारे जल्दी हमारे स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। जब वो ट्रैप हो जाते हैं इन टेक्निक्स के जरिए, जैसे अब ये हर चीज़ में एडवांसमेंट आ गई है तो हम इसमें भी एडवांसमेंट आ गई है हिजामे के अंदर, तो वो ट्रैप हो जाते हैं तो मैक्सिमम टॉक्सिन्स जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। और देखिए ये नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी का कि जितने हमारे डेड सेल निकलते हैं उतने ही ऑटोमेटिकली नए सेल हीलिंग प्रोसेस होते हैं, नए सेल बनते हैं। जब नए सेल बनते हैं तो फिर उधर ब्लड फ्लो सही हो जाता है और बीमारी भी निकल जाती है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको बहुत आसान प्रिसाइज ये क्या चीज़ है जो ग्रे वाली है? ये मसाजर है। इसके अलावा रेड लाइट थेरेपी आजकल आपको देखो आप अंदाजा होगा कि बहुत ज्यादा है, इससे बहुत फायदा होता है, उसके लिए यूज होती है। और आपके पास जो चीजें, अच्छा मेरे पास तो मैनुअल ये एक सक्शन पंप है और ये कप्स होते हैं हजामा के, डिफरेंट साइज के होते हैं 1 से लेकर 7 तक के। ये डिपेंड करता है ऑन बॉडी, यानी कि कर्व चीज़ें होती हैं, कर्व जगहों पर अलग लगते हैं। अच्छा ये सर्जिकल ब्लेड है, इससे बस एक बात एक लिंक बन गई है कि हजामा तो माशाल्लाह होता है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने बेशक इसमें शिफा रखी है,
लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई पूछे कि भाई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो अल्लाह का एक हुक्म है और अल्लाह ने इस इंसान को बनाया है और उसकी सफाई का तरीका भी बता दिया है, और मेडिकल साइंस खुद एक्सेप्ट करती है कि इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि हर दवा का, हर चीज़ का हम देखते हैं ना कि कॉन्ट्रिगेशन होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक हमने नहीं देखा और ना ही हमने पढ़ा कि इसका कोई इंडिकेशन, कोई ऐसा कोई सामने साइड भी इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आप कुछ खाए पिए हुए हों, हजामा से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज लोग हजामा करवा रहे हैं, लेकिन खुदारा ये मेरे सामने ऑब्जर्वेशन हुई है कि फास्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ खा पी के ज़रूर आएँ 2 घंटे पहले। उस दौरान आप लिक्विड में सब कुछ ले सकते हैं, खा के एक बार छोड़ दें, लेकिन लिक्विड में सब कुछ ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि स्टेलाइजेशन, ये एक स्टेलाइज काम है और सर्जरी में आता है, तो इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है ना साफ सुथरे होने चाहिए और करने के बाद डिस्कार्ड हो कि दूसरों की बॉडी पे ब्लड के अंदर जो जरासीम होते हैं वो कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसफर बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सेहत के बजाय बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मौजूदा हालात के अंदर तो बिल्कुल भी आपने कोरोना देखा कि 3-3 फीट दूर लोग खड़े हो रहे थे। सही बात। तो ये तो बहुत करीबी चीज है। तो इसमें तो हमारे पास जो अच्छा, कोरोना के लिए आए थे क्या लोग कभी? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त हो सकता था, क्योंकि उस वक्त तो कोई किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल, उस वक्त हमारे पास हजामा नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे पास जो वैक्सीनेशन हो रही थी उस दौरान कुछ लोगों को पेन मैनेजमेंट के लिए, कि वहाँ जो दर्द हो रहा था और वो जो मसले मसाइल लोगों को हो रहे या थे, वीकनेस बाद में बहुत हो गई थी, हेयर फॉल लंग्स की बहुत जो था, रिकवरी मुश्किल से हो रही थी, उसमें आए पेशेंट, लोग आए। बहुत किया। और बेशक ये जितनी भी मेडिकेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, होम्योपैथिक एलोपैथिक जो भी है, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट चल रही हैं, लेकिन दुनिया गोल है कि एक पेशेंट आपने शिफा देखा, देने वाली तो देखिए अल्लाह की जात है। अब वो शिफा किस चीज में है आपके लिए, और क्योंकि हम सुन्नत तरीका कहते हैं बहरहाल और मानते हैं इसको, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ बताई है और हमें अपने दीन की तरफ से कुछ आया, तो जाहिर है उसकी अहमियत और अफादियत तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा, कितनी सिटिंग्स हमें हजामा की करनी पड़ती हैं? कोई पेन मैनेजमेंट अगर है हमारी, जैसे हम कमर के दर्द की बात कर रहे हैं, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, ऐसे मुख्तलिफ दर्द है, अगर इनकी पेन मैनेजमेंट हो रही है तो कितने अरसा लगता है, कितनी बार आपको कराना होता है? देखिए, जो मेरा पैटर्न है, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने फीमेल पेशेंट के साथ, उसमें ये है कि मेरा कम से कम 6 से 7 सिटिंग के अंदर जी जो है वो इंशाल्लाह वो निकल जाता है। और 6 से 7 सिटिंग कितने गैप से होती है? इतने गैप से होती है अगर पेशेंट हेल्दी है, ठीक है, इन केस हेल्दी है, बाकी कोई उसको इलनेस नहीं है, तो उसमें ये है कि आप 15-15 दिन के ऊपर भी बुला सकते हैं। 15 ये कि अगर वो कुछ और मसले उसके साथ प्रॉब्लम है तो आपको महीने में एक दफ़ा बुला लें। मगर अच्छा ये होता है अगर और कोई इश्यूज़ नहीं है उसके साथ, तो 15-15 दिन के गैप के साथ बुलाएं और उसको 3 महीने में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। इससे फ़ायदा हो जाता है 3 महीने जी में जी। भी। आपने भी किया है? हाँ, क्योंकि अपने ऊपर, जैसे मैंने इनसे तो मैंने पूछा किया है जी, मैंने अपने ऊपर, मैं आपको थोड़ी सी ये अपनी बताऊं, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर मुझे कैंसर हो गया था। अच्छा। अब कैंसर हुआ मुझे यहाँ पे हुआ था सबलिंगल इस एरिया में। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि मतलब कुछ भी, मतलब आप कुछ मत कीजिएगा, बस आप जाएं, कुछ सर्जरी होगी ये वो। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे देना। मैं आखान गई थी, खैर उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। बस मैंने ये किया, यहाँ से लेके मैंने अपने पूरे यहाँ तक मैंने 0 नंबर वाले कप मैंने अप्लाई किए। मैंने कहा अल्लाह का हुक्म है, इलाज करके देखती हूँ उससे। तो बहुत ब्लैक कलर के क्लॉट निकले। उसके बाद मुझे थोड़ी सी खांसी आई और ब्लड निकला। मैं डर गई, मैं समझी शायद पता नहीं अंदर कुछ हो ज़्यादा कोई मसला कुछ तो नहीं मसला ना हो गया। जाए जी। खैर 2 दिन के बाद जब मैं गई तो डॉक्टर मतलब वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं डर रही थी पता नहीं क्या बोलेंगे, कहने लगे आपने क्या किया? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आपको तो 50 to 60% ये हील हो गया है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर अब ज़रूरत नहीं है मुझे जाने की कहीं आगे। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी आपके इन्फ्लेम है एरिया, आप ऐसा करें दिखा तो दें आप सर्जन को ना। उन्होंने रिकमेंड किए डॉक्टर मुबश्शिर इकराम। तो खैर मैं चली गई। तो फिर मतलब मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो खुद इतने परेशान थे। उन्होंने खुद, वही डॉक्टर 2 दिन बाद ये कह रहा है। 2 दिन बाद क्या आपको देखते हुए कह दिया उन्होंने या कोई टेस्ट हुआ था? देख के जब
नहीं, उन्होंने मतलब जो उन्होंने अपना चेकअप किया ना मेरे मुंह का, उधर दिख ही रहा था ना इस तरफ, इस एरिया में मेरे कैंसर था। सही। तो जो इन्फ्लेम एरिया था, जो सारा उसमें कमी आ गई होगी। उसमें कमी आ गई थी, जो सारा जो कुछ उनको दिख रहा था उसमें 50% कमी आ गई थी। अच्छा। और मैंने कुछ भी नहीं किया था सिवाय हिजामे के। और फिर आपका उसके बाद की जो आपकी ट्रीटमेंट हुई तो हाँ, उसमें हाँ, भी आप हिजामा करती रही हैं साथ हाँ, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने इस एरिया को तो मैं हर मंथ में इस एरिया को करती हूँ ताकि मेरे कोई भी ऐसी टॉक्सिन्स अब आप उससे जी फ्री मैं हो गई? क्योर बिल्कुल निकल गई हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साथ में आपने वो मेडिसिन भी अपनी कंटिन्यू की थी? मेडिसिन की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ नॉर्मल मैंने जब कोई कीमो वगैरह कुछ नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं। अच्छा। सिर्फ मेरा ऑपरेशन हुआ है और इसके बाद जो है वैसे नॉर्मल ऑगमेंटिन दी जाती है 7 डेज तक, मैंने वो खाई है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। अल्लाह ने बड़ा करम किया माशाल्लाह, और ये बड़ी एक बात है। और बहुत सारे लोग आई होप जो परेशान हैं, एक तो ये भी है कि हर तरह का इलाज महंगा भी है। हिजामा महंगा तो नहीं है? नहीं, मैं समझ लें एक सिटिंग के अंदर अगर आप करवा रहे हैं तो अगर कोई अच्छा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हजामा कर रहा है तो 2 से 3 हज़ार रुपये में आराम से हो सकता है। अच्छा। अगर आप जैसे और अच्छी यानी कि आप हाइजीन, वो महीने में एक दफ़ा है जी तो हाँ, जी हाँ, इस तरह महीने में एक बार, वो भी ये तो 2 सिटिंग में भी अक्सर लोगों को आराम आ जाता है। चलें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और हम सुनते भी रहे हैं, इस पे बड़े सारे प्रोग्राम्स भी हमने किए। कभी मौका लगा तो आप लोगों से वैसे मुलाकात करेंगे और हिजामा करके देखेंगे। हमारे साथ तो प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस का है, जो हम स्ट्रेस और प्रेशर और थकान है। अच्छा, इस वजह से आपकी एक बात बहुत अच्छी है कि हजामा के अंदर आप कहीं इंडोनेशिया या आप जहाँ बहुत ज़्यादा, चाइना में बहुत ज़्यादा होती है ये कपिंग, तो आप वहाँ देखें कि लोग सुबह पूरे दिन काम कर रहे होते हैं, आने के बाद सिर्फ ड्राई कपिंग कराते हैं और उससे वो स्ट्रेस बॉडी का दूर हो जाता है। बस तो फिर हम आप लोगों से राब्ता करेंगे और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। वैसे आज तक मैंने करवाया नहीं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी माशाल्लाह ज़िंदगी में जब चीज़ें होती हैं, आप थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तो कभी ऐसे इलाज की तरफ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। इंशाल्लाह कोई एक्सपीरियंस करेंगे और फिर अपने नाजरीन को मजीद बताएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे।